जितने कवि महाराज जी ने बुलाए सभी लोग सह शरीर आपके बीच में आ गए हैं। महाराज जी ने आपको इनके नामों का परिचय करवाया, मैं आपको इनके कारनामों का परिचय कराऊंगा। महाराज जी, सबसे पहले आपने जिस कवि के स्वागत में, अभिनंदन में इनको माला पहनाई, आदरणीय सुमित ओरछा जी, कुछ समय पहले आप सबको ध्यान होगा भारत ने चंद्रयान का प्रक्षेपण किया था, तो भाई ने जोश जोश में अपने मोबाइल पर चंद्रयान का स्टेटस लगा दिया। फिर किसी ने इसको इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली, पर ये घबराया नहीं। इसने क्रॉस क्वेश्चन ठोका, बोला इसरो के लिए किसको पूछ रहा है? इसरो से मेरा बचपन से नाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो मैडम कहती थी लड़कियां उस रो में बैठेगी, सुमित इस रो में। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मैंने कहा सक्सेना जी, मैं भी एक लड़की से प्रेम करता हूं, उसको उपहार देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या दूं? ये बोले सोने की रिंग दे दो। मैंने कहा नहीं, कोई बड़ी चीज बताओ। बोले ट्रैक्टर का टायर दे दे। हास्य रस के सबसे बड़े कवि का नाम अरुण जेमिनी। टीवी के कई चैनल पर देखा होगा, हालांकि उनमें से ज्यादातर तो बंद हो गए और इनकी वजह से हुए थे। इन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की हैं बिना पासपोर्ट के। बताया जाता है कि उन देशों में भी गए जो अभी तक बने ही नहीं है। सूर मरे तुलसी मरे, मर गए कबीरदास, कवि कुल में जिंदा बचे अब कविवर बुद्धि प्रकाश। आपकी आंखों में शर्म और हाथों में कुछ शक्ति बची हो तो कुछ तालियां इस ब्राह्मण के लिए भी बजा दो। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। क्या मांगते हैं हम जगदम्बा से? रोती बिलखती जिंदगी नहीं मांगते, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। जहां आहा करने की जरूरत हो आहा करना, वाह करने की जरूरत हो वाह करना, ठहाके की जरूरत हो ठहाके लगाना, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना, कुछ न कुछ करते रहना और अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। लगना चाहिए कि कविता जनता में पढ़ी जा रही है, अजंता की गुफाओं में नहीं पढ़ी जा रही है। बिहारी जी के मंदिर में जबरदस्त भीड़, उसी भीड़ में एक जन्मजात सूरदास जी महाराज प्रज्ञा चक्षु, जिनको दिखता ही नहीं, वो भी उस भीड़ में मौजूद थे। तो किसी ने कहा सूरदास जी आप यहां कैसे? तो सूरदास जी ने क्रॉस क्वेश्चन ठोका, बोला आप यहां कैसे? तो बोले हम तो बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं। तो सूरदास जी ने कहा हम भी बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं। अरे बोला आप तो अंधे हो, आपके तो आंखें ही नहीं है, आपको तो दिखता ही नहीं है। तो सूरदास जी ने कहा मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, उसको तो दिखता है। कोरोना के बाद हम लोग जिंदा बच गए, इससे बड़ा आनंद का विषय और क्या हो सकता है? कितना खराब समय था महाराज जी, हैं? हम इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए। मेरे साथ संकट ये था कि मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लग गए थे। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वार समाचार। एक आदमी तो महाराज जी दौड़ते हुए गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, नींबू के पानी से गरारे करता हूं, दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूं, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, बूस्टर भी लगवा दिया, अब बताओ मैं और क्या करूं? तो डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। कितना खराब समय था ये सुमित। अच्छा उन दिनों कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर जाएं तो पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी हुई लेके आता था। तो इस सुमित के घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आया ठेला लेकर के, तो इसने कहा यार ऐसा कर तू मेरे घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर थोड़ा घूम के आता हूं। वो बोला असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है, मैं तो खुद आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूं। क्या समय था, गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से,
अपने भी पराये लगने लगे थे सर्दी जुकाम से। लेकिन दोस्तों, तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है। शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। माइकलाल, आपका माइक बहुत ही अच्छा है, इसका इको बिल्कुल बंद कर दो, जीरो, बिल्कुल जीरो। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हेलो, एकदम जीरो। हेलो, थोड़ा और कम। यस, इसका बेस थोड़ा कम करो। हेलो, थोड़ा और कम। हेलो, अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है, थोड़ा और कम। इसकी ट्रिबल थोड़ी सी बढ़ाओ। हेलो, यस। जो मॉनिटर स्टेज को साउंड दे रहा है उसको थोड़ा सॉफ्ट करो और लाउड करो। हेलो, यस। ये इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। समझदार आदमी 3 बार हंसता है, एक बार तो सबके साथ में हंसता है, दूसरी बार समझ में आने पे हंसता है, तीसरी बार इसलिए कि यार पहले तो अपन पॉकेट में ही हंस लिए थे। तो हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजे तो इतनी जमके कि कवियों को जोश आ जाए। आप तो गुजरात से हो ना माता जी? बिराजो आप तो बहुत खुश रहते हो। हाँ हाँ, आपके साथ रहने वालों को भी और प्रेरणा दो। हाँ देखो, आप कितने साल के हो गए? आप 75 प्लस हो गए। इस तरह मुस्कुराते रहने से गालों पे नमक बना रहता है। 2 ही तरह के लोग विशेष होते हैं, एक तो वे जो सन्न रहते हैं, कोई सी भी बात सुना वो सन्नी रहते हैं, दूसरे वे जो प्रसन्न रहते हैं। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आदरणीय महाराज जी विष्णु सक्सेना जी से कहा, आप तो डॉक्टर हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इन्होंने मुझे 2 गोलियां दी, बोले एक रात को सोने से पहले ले लेना और दूसरी सुबह उठ जाए तो, नहीं तो एक से ही काम हो जाएगा। कि अर्चना के दिए हैं जला लीजिए। वाह वाह करो, जोर से करो। हाँ, तो कवि सम्मेलन क्या है? हमारे सुरेंद्र दुबे जी बहुत बड़े कवि हुए हिंदुस्तान के, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कवि सम्मेलन क्या है? कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है, और प्यार एक तरफ से हो तो सजा देता है, और दोनों तरफ से हो तो, हाँ ये तो आपने ही लिखा होगा। अर्चना के दिए हैं जला लीजिए, कोई रूठा हुआ है मना लीजिए, हर अधर प्रीत से मुस्कुराने लगे, ये जिंदगी गीत है गुनगुना लीजिए। महाराज जी, हम लोग हजारों की भीड़ में कवि सम्मेलन करते हैं, भीड़ भाड़ में कवि सम्मेलन होते हैं। कवि तो भीड़ में खो जाता है और कविता बाढ़ में चली जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये टाइम तो माताओं बहनों का टेलीविजन पर नाटक देखने का होता है। इस टाइम में माताएं बहनें नाटक देखती हैं, और अगर नहीं देखने दो तो शुरू कर देती हैं। हमारे देश में आ गई आजकल वो एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। क्या सीरियल बनाती है वो, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। वाह रे पवित्र रिश्ता। और इन रिश्तों से जो संतानें पैदा हो रही है उनके लिए अलग सीरियल बनाया हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। विज्ञापन देखो आप, कैसे कैसे विज्ञापन आते हैं। सुंदरियां आती और हमसे सवाल पूछती हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो ऊपर से ही डाल लेता हूं। न्यूज चैनल वालों की हालत तो और भी खराब है। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं महाराज जी। एक रिपोर्टर टीवी का गया किसान के पास, और जाते ही उससे पूछा, मजा लेना आप सवाल जवाब का, बोला आप अपने बैलों को क्या खिलाते हैं? बोला कौन से बैल को? काले वाले को, सफेद वाले को? बोला काले वाले को। बोला घास खिलाता हूं। बोला सफेद वाले को? बोला उसको भी घास खिलाता हूं। बोला आप अपने बैलों को बांधते कहां हैं? बोले कौन से बैल को? काले वाले को, सफेद वाले को? बोला काले वाले को। बोला घर के बाहर वाले बाड़े में। और सफेद वाले को? बोला उसको भी घर के बाहर वाले बाड़े में। बोला आप अपने बैलों को नहलाते कैसे हैं, स्नान कैसे कराते हैं? बोला कौन से बैल को? काले वाले को, सफेद वाले को? बोला काले वाले को। बोला ठंडे पानी से। और सफेद वाले को? बोला उसको भी ठंडे पानी से। अब पत्रकार का दिमाग हुआ खराब, उसको आया गुस्सा, नालायक,
जब दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है तो फिर बार बार ये सवाल क्यों पूछता है, काले वाले को सफेद वाले को, काले वाले को सफेद वाले को? तो किसान ने कहा इसलिए पूछता हूं क्योंकि काला बैल मेरा है। बोला सफेद, बोला वो भी मेरा है। पत्रकार बेहोश, पानी के छींटे बीटे दिए, होश में आया। तो किसान ने कहा अब समझ में आया, सुबह से लेकर शाम तक एक ही न्यूज को घुमा फिरा कर हमारी छाती पे जो तुम मूंग दलते हो, हम पर क्या गुजरती होगी यार। हाँ, ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। ये छोटे छोटे हंसी मजाक जिनके भी है इनको ले जाओ भाई, बिठाओ इनको। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, वाह करो, सब करो, सबके साथ करो। हाँ, अरे दाद दे रहे हो, खास दे रहे हो। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। अरे तालियों की जरूरत ही नहीं है अपने, मैं दूसरे कवियों के लिए जरूरत पड़ती है हाथ ऊपर करके बजाओ, नहीं मेरे लिए नहीं, यहां से फट जावे तो। प्रैक्टिकल बात है कि मजा आ रहा हो तो वह करो। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। अरे अहंकार क्या करना, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। न न न न न न न न न। कभी कभी ऐसे भी काम हो जाता है। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, वाह करो। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, हाँ, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने देखा होगा हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता, हवाई जहाज में कौन कौन लेके लोग बैठे हुए, हाथ खड़े करना, आपको बहुत आनंद आएगा। और जिन्होंने हवाई जहाज की यात्रा नहीं करी उनको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि उनको तो फोकट में ही आएगा। हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो सुंदर सी परिचारिकाएं बहुत मीठे स्वर में बोलती हैं, जो सबके समझ में आता है कि वो क्या बोल रही हैं। बाद में वो पायलट बोलता है, जिसकी आवाज किसी के भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। इस वक्त हमारा हवाई जहाज धरती से 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, बाहर का तापमान इतने डिग्री सेंटीग्रेड, हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़। इतने में क्या हुआ, वो पायलट जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, जल गया जल गया जल गया। पूरे हवाई जहाज में पिन ड्रॉप साइलेंस, डरावना सन्नाटा। थोड़ी देर बाद उस पायलट की वापस आवाज आती है, ओ मैं क्षमा चाहता हूं, दरअसल एक गर्मा गर्म कॉफी मेरी गोद में गिर गई थी, आप चाहें तो आकर के मेरी पैंट देख सकते हैं। तो सारे यात्री हिम्मत करके बोले तू बाहर आके हमारी पैंटें देख। मैंने एक दिन मेरी पत्नी से कहा जरा पानी पिलाना, तो उसने आधुनिक अंदाज में कहा आप ही पी लीजिए। मैंने पूछा पानी कहाँ है, बोली घड़े में। घड़ा कहाँ है, रसोई में। रसोई कहाँ, घर में। घर कहाँ, केकड़ी में। केकड़ी कहाँ है, अजमेर जिले में। अजमेर जिला कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ, एशिया में। एशिया कहाँ, संसार में। संसार कहाँ है, पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, पानी में। पानी कहाँ है, घड़े में। अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ ना। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, वाह करो। यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। 5-5 हजार दोस्त तो लोगों के फेसबुक पे पड़े हुए हैं। अच्छा, फेसबुक भी बड़ी ऊंची चीज है। आदमी के हाथ में मोबाइल रहता तो लगा ही रहता है। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में। तो नीचे लुगाई ने कमेंट किया, धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा चमन में। हाँ, दरअसल क्या है, आजकल प्रेम प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाए तो दर्द नहीं होता है। असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगा कर जाओ और 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए थे। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। पर लाइफ में
जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, हास्य रस का मजा लेना अब आप। लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा। महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी इसलिए लोकप्रिय नहीं है कि ये बहुत अच्छी कथा करते हैं, इसलिए भी लोकप्रिय नहीं है कि बहुत सुंदर हैं, इसलिए भी लोकप्रिय नहीं है कि इनका एक छोटा सा वीडियो किसी भी सोशल प्लेटफार्म पर लगते ही पहले उसके लाखों व्यूज आ जाते हैं। वस्तुतः लोकप्रियता होने में और लोक प्राप्य होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। परम पूज्य महाराज श्री लोकप्रियता के साथ साथ लोक प्राप्य इसलिए हैं क्योंकि ये जैसी भावनाएं इनकी है वैसा ही चरित्र, व्यवहार और आचरण इनका दिखाई देता है। परम पूज्य महाराज श्री, वैसे तो आप जो भी वेशभूषा धारण करते हो उसमें बहुत ही सुंदर लगते हो। आज मेवाड़ की पगड़ी आपके सिर पर है तो हमारा भी सौभाग्य बढ़ा है। एक और मुक्त चतुष्पदी का मैं आप सब की तरफ से जो परम पूज्य महाराज जी को मोहब्बत करते हैं, स्नेह करते हैं, इश्क करते हैं, मैं आदरणीय आप सब की तरफ से मैं एक 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। तुम्हारी आंख की कोरों से बहकते हैं अंधेरे, वाह करो। तुम्हारी आंख की कोरों से बहकते हैं अंधेरे, तुम्हारे होठ की मुस्कान पे उतरे हैं सवेरे। चलो सिक्का उछाल करके आज कर ले फैसला, कर ले महाराज जी। चलो सिक्का उछाल करके आज कर ले फैसला, जो चिताए तो तुम मेरे और पटाए तो हम तेरे। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, और पी करके भी देखो, हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है, पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब आपके दाएं बाएं बैठे हुए आदमी को चेक करते रहना कि उसमें ये प्रोसीजर स्टार्ट तो नहीं हो गया। अरे 1 सेकंड की मुस्कान से जब आपका फोटो अच्छा हो सकता है तो हमेशा की मुस्कान से क्या आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता? अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं कि मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, वाह करो। और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। ये पीने वालों की दुनिया भी बड़ी अद्भुत होती है गुरुजी। एक सज्जन तो आज मुझे ज्ञान दे रहा था, मुझे, मेरा खुद का नाम बुद्धि प्रकाश है, मेरे खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है, पर तकदीर में खोट हो तो चोट हो ही जाती है। बोला बुद्धि प्रकाश जी किसका रहा है, किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे, ये विस्की रह जाएगी। मन का वार है ज्ञानी। मेरे पड़ोस में महाराज जी एक सज्जन रहते हैं, सज्जन तो हम उनको कहते हैं, बाकी तो वो रहते हैं, वो सुबह से टुन्न रहते हैं, फुल पिए हुए रहते हैं। तो एक दिन मैं उधर से निकला, वो ताले में चाबी लगा करके खोलने की कोशिश कर रहे थे पर चाबी ताले में जा नहीं रही थी। तो मैं उधर से निकला तो मैंने उनसे कहा भाई साहब मैं आपकी कोई मदद कर दूं, कोई हेल्प कर दूं? बोले नहीं, ताला तो मैं ही खोल लूंगा, आप तो बस इस मकान को पकड़े रखो। कुछ समय पहले महाराज जी मैंने शराबबंदी के लिए प्रचार प्रसार की कोशिश की। एक गांव में गया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब। एक कीड़ा लिया, कीड़े को लेकर के पानी के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें भी थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोला सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। बड़ा कठिन काम है महाराज जी जो आप कर रहे हो कि मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए।
और दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए, तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए। हमारे गोपाल सिंह नेपाली जी बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहीं दो दोहे जो लिखे मुझे ध्यान आते हैं कि माँ के आंचल के बिना क्या पैसा क्या नाम। वे लोग जो अपनी माताओं को यहाँ छोड़ गए हैं पैसा कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, उनके लिए हमारा कवि कहता है कि माँ के आंचल के बिना क्या पैसा क्या नाम, अरे पांव छुए और हो गए तीरथ चारों धाम। और मां भी क्या, मां पिता ही है जिन्होंने मां को मां होने का गौरव प्रदान किया। इनकी बाहों में बसे स्वर्ग सरीखा गांव। जब तक पिता है उसकी बाहें हैं, तब तक आपके जीवन में हर प्रकार का सुख है, आनंद है। इनकी बाहों में बसे स्वर्ग सरीखा गांव, अरे बाबूजी एक पेड़ है तो अम्मा उसकी छांव। तो संस्कारों को जिंदा रखने का संकल्प जो परम पूज्य महाराज जी श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने व्यासपीठ पर बैठ करके चला रखा है, निसंदेह वंदनीय और प्रशंसनीय। कुछ लोग होते हैं महाराज जी जो अखबारों में छपने के लिए या टीवी पर दिखने के लिए काम करते हैं, लेकिन आज आपके लिए कहा जा सकता है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। अखबार हो सकता है अगले दिन कोई न पढ़े, लेकिन इतिहास की किताबों को हजारों सालों तक पढ़ाया जाएगा। आपके द्वारा किए गए ऐसे काम इन माताओं के लिए, इनके हृदय को कौन समझ सकता है, कोई आसानी से कहाँ समझ सकता है इनकी पीड़ाओं को। बहुत बड़ी बात। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, इतनी अनपढ़ है कि मैं एक रोटी मांगता हूं तो 2 ला के देती है। उस भाव को कौन समझ सकता है? आइए इस भाव को समझने वाले एक सच्चिदानंद स्वरूप जो आदरणीय परम पूज्य महाराज श्री यहाँ पर बैठे हैं, जब मैं भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उसको सुनते हुए एक चेहरा देखना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ महाराज का नजर आने लगता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं परम पूज्य महाराज श्री को बुलाने के पहले कहूँगा कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर, गुल बनकर गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम। और अब की बार बिछड़ रहे हैं तो क्या हुआ, महाराज जी के आदेश पर शीघ्र जरूर जल्दी मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बल परसाणे